हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, यूट्यूब सहेली चैनल पे आपके साथ मैं शेयर करती हूं डाइट एंड नेचुरल रेमेडीज़ से किस तरीके से अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। ये टिप्स मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। तो इसी तरह आज एक बिना खर्च की बहुत आसान सी चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है कि आप उसको अभी तक यूज़ भी कर रहे हो क्योंकि वो घर घर में पाई जाती है, बहुत कॉमन होती है, लेकिन उसके फर्टिलिटी के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो वो चीज़ क्या है, चलिए हम आगे वीडियो में जानते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे छोटी इलायची ग्रीन कार्डामम के बारे में कि इसके फर्टिलिटी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस हैं, सभी स्पाइसेस नहीं लेकिन कुछ स्पाइसेस ऐसी हैं जिसको यूट्रस को टोन करने वाला, फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला माना गया, जैसे कि दालचीनी है, अदरक है, और उसी तरह छोटी इलायची, इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। महिलाओं के लिए भी बेनिफिट्स होते हैं, पुरुषों के लिए खास बेनिफिट्स होते हैं। तो हम इसको यूज़ करने का तरीका भी समझेंगे। हो सकता है कि आप इसको डेली यूज़ में ले रहे हो, चाय में, डिज़र्ट्स में यूज़ कर रहे हो, लेकिन अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वाइजली इसको हमको कैसे यूज़ करना है, थोड़ी बारीकियों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे समझ लेते हैं, इसका न्यूट्रिशन समझ लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, लेग क्रैम्प होता है, मूड डिसऑर्डर आ जाता है, तो उनके लिए बिफोर पीरियड्स इलायची को यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और वो पीएमएस को दूर करने के लिए, ओवेरियन सिस्ट को दूर करने के लिए, और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की कंडीशन में, हार्मोन डेफिशिएंसी की कंडीशन में बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही एनीमिया को दूर करता है। अब एनीमिया दूर करने के लिए इसको हमको कैसे खाना है, तो घर में हम दूध बॉयल करते हैं, तो आप एक है तो इलायची होल, जो घर में मिल्क बॉयल होता है उसमें आप बॉयल करके रख दीजिए। वो मिल्क आप जिस चीज़ में कंज्यूम करेंगे उसमें आपको इलायची का जो तत्व है उससे मिलेगा। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो दूध लेते हैं, दूध के अंदर बॉयल करके इलायची को ले सकते हैं। एनीमिया ना केवल महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी होता है, तो पुरुषों को भी दिया जा सकता है इस तरीके से कार्डामम। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, खून को साफ करता है और बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, खून का दौरा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, खून का दौरा अच्छा रहेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा फर्टिलिटी का संबंध कॉन्स्टिपेशन से भी है, फर्टिलिटी का संबंध एसिडिटी से भी है। तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दोनों में ही बहुत कारगर है। इलायची का पानी, सोक किया हुआ इलायची का पानी, 2 इलायची डाल के आप एक बोतल में सोक कर दीजिए, चाहे सौंफ के साथ में, सौंफ का पानी पीते हो तो उसमें सोक कर दीजिए, फिर उसको आप पीजिए। तो एसिडिटी, जो बहुत पुरानी से पुरानी एसिडिटी हो या बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, थोड़ा कुछ खाने से ही एसिडिटी आता है, वो ठीक हो सकता है। क्योंकि अगर आपको एसिडिटी है तो बॉडी के अंदर पोषक तत्व एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे और आपको कमजोरी बनी रहेगी। सबसे अच्छी बात कि इलायची का जब हम दैनिक प्रयोग करते हैं तो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को घटा देता है। स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे शरीर पे हर तरह से बुरा ही प्रभाव देती है। क्या करता है इलायची? जो हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उसको बढ़ाता है, उसको प्रमोट करता है ताकि वो बॉडी के अंदर उसका लेवल बढ़े और आप स्ट्रेस फ्री और बहुत काम महसूस कर सके। दूसरी तरफ जो कॉर्टिसोल होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, बैड फील कराने वाला हार्मोन है, जो आपको डिप्रेस्ड फील कराता है, उसको भी ये कम करता है, यानी कि ड्यूअल इफेक्ट करता है स्ट्रेस और एंजाइटी पे। तो आज की लाइफ स्टाइल में सभी को स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप इलायची को भी वाइजली यूज़ कर सकते हैं। अपने जो भी बेवरेज यूज़ कर रहे हैं, चाय ले रहे हैं, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, उसको भी कम कर देता है। और ये चीज़ें अक्सर आज के समय में लोगों को हो रही, बहुत कम एज में हो रही। पीसीओडी में कोलेस्ट्रॉल भी कई बार हाई रहता है, तो पीसीओडी कंडीशन में आपकी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप इसको यूज़ कीजिए। ये वेट लूज में भी बहुत कारगर है। साथ ही अगर आप डायबिटिक हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई या दोनों डायबिटिक हैं, तो भी इलायची आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो ये जब बारीकियां आप समझते हैं तो यूज़ करने का तरीका समझ में आता है। अब सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा, पुरुषों के लिए ये बहुत ही जादूगरी की चीज़ है। कैसे? जो इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम होती है, लो लिबिडो होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की प्रॉब्लम जिन पुरुषों को है, उनको इलायची को समझदारी से नियमित यूज़ करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, एलोपैथिक या कोई मेडिकेशन चल रहा है आपका, तो आप इलायची को डायरेक्टली कंज्यूम ना करें। ये एक इलायची को यूज़ करने में सावधानी रखनी होती, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हमको इलायची डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी है। कई बार हम खाना खाने के बाद इलायची या सौंफ
रखते हैं, हमारे घर में रखा होता है कि खाने के बाद में हम थोड़ी इलायची या सौंफ यूज़ कर लें, लेकिन हमको उसको डायरेक्टली अगर लंबे समय में यूज़ करना और आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो डायरेक्टली यूज़ ना करें, किसी चीज़ में मिला लें। इलायची की चाय बना सकते हैं, दूध में इलायची उबाल के शहद मिला के पी सकते हैं, किसी स्मूदी में डाल सकते हैं। आप ओट्स खा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी आप इलायची घर की ग्राइंड की हुई आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसको मसालों की रानी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन सी, विटामिन बी ग्रुप के कुछ विटामिन पाए जाते हैं। इसके अंदर कॉपर, आयरन ये तत्व भी पाए जाते हैं। तो इलायची स्वास्थ्य के लिए और फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आज तक आप यूज़ कर रहे थे तो आप थोड़ी सी प्रायोरिटी बढ़ा दें इसके यूज़ में। और पुरुषों को बताइए जो 2 प्रॉब्लम्स में से कोई प्रॉब्लम है तो इलायची को नियमित यूज़ करें, आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस लाता है। 3 से 6 महीने चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। किसी को कम समय में जल्दी रिजल्ट आ जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा हमेशा रिजल्ट देती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए टिप्स को फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।